ओके, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 12th क्लास का जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश का, वही जो क्लास है वो 10th की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आती हैं वो होती है कौन सी? इंग्लिश की। और इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर तो हर कोई पढ़ाता है, समझते हैं, सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स के साथ जितनी भी जो चीज़ें आती है ग्रामेटिकल पोर्शन में, वो एक के बाद बैक टू बैक में पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड ऐसे करके और आप लोगों के लिए वीडियोस डालने वाला। ये फैक्ट मार के चलना कि 10th 12th 8th जितनी भी जो एग्जाम्स होती हैं, चाहे वो एमपी गवर्नमेंट की हो, चाहे सीबीएसई की हो, एनसीईआरटी किसी भी की एग्जाम हो, वो जितने भी जो वीडियोस हैं वो सब एक से बढ़कर एक होने वाले हैं। इसमें एक पोर्शन आता है, किसी को 10 मार्क्स, किसी का 15 मार्क्स, किसी का 20 मार्क्स के भी है तो कि आते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं 2 डायरेक्टेड। जनरली ये जो सेक्शन होता है वो सेक्शन सी होता है। अब इसमें देखें आप लोग किस तरीके से होगा, मैं बताऊंगा आपको। अब इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जैसे यहाँ पर लिखा सी यूजुअली इंग्लिश, अब इसमें कौन सा आना है? स्पीक्स, स्पीक, स्पोकन। तो याद रखना, इसका कीवर्ड मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यहाँ पर क्या है? यूजुअली। जैसे ही वर्ड आप लोगों को दिखे यूजुअली, जनरल, ऐसे कोई वर्ड्स दिखता है तो आप आंख नीच करके तो फिर इसमें क्या वर्ड लगा दो? स्पीक्स। सी यूजुअली स्पीक्स इंग्लिश। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट देखिए आप लोग, आई डेटेड दिस हियर सिंस 2015। तो लिव, लिविंग, हैव बीन लिविंग। याद रखें आप लोग कि उनसे कौन सा वर्ड इसके अंदर आने वाला है। तो इसमें यहाँ पर जो आएगा वो होगा हैव बीन लिविंग। कैसे? तो सिंस और फार का जो यूज आप लोगों को आपके टीचर्स ने बताया होगा, हम लोगों ने भी क्लासेस में आप लोगों को बताया कि सिंस और फार कहाँ लगता है, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है सिंस, तो यहाँ इसके लिए जब कीवर्ड बनेगा वो आएगा आई हैव बीन, और यहाँ आप लोगों को फिलअप करना आई हैव बीन। नेक्स्ट जो नेक्स्ट थर्ड वाला जो सेंटेंस है, डिड यू रीड डेटेड एज बुक टुडे एनी सम मच। तो आपको आपके टीचर ने बताया होगा कि जैसे ही अगर कोई इंटरोगेटिव होता है तब क्या लगना है, सिंपल सेंटेंस होता है तब क्या लगना है, इंटरोगेटिव होता है तब क्या लगता है। तो याद रखना, जब भी पॉजिटिव सेंटेंस होता है या सिंपल सेंटेंस होता है, जनरली वहां सम का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर आप देखो कि डिड यू रीड, क्या आपने कोई पुस्तकें पढ़ी? बुक टुडे, आज। तो एनी सम मच, तो यहाँ पर आ जाएगा एनी। डिड यू रीड एनी बुक टुडे? इज इट क्लियर? इस तरीके से के कीवर्ड अगर याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो 5 मार्क्स के जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं वो बहुत अच्छे से आप लोग हेतु की कर पाएंगे और पूरे में से पूरे मार्क्स आप लोग को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट देखें आप लोग, माय मदर इज एमएससी फ्रॉम मेरिट यूनिवर्सिटी। अब इसमें देखें सब इन द ब्लैंक्स में क्या करना है आपको? ए एन द का यूज करना। आर्टिकल, आर्टिकल का मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, उसको बहुत ध्यान से आप लोग देख लेना। अपने जो चैनल का जो नाम है वो है स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता। जैसे ही आप उसको सब्सक्राइब करोगे तो उसके अंदर आप लोगों को मिलेगा आर्टिकल के 2 पार्ट बनाए हैं। उस कोरोना के टाइम में हम लोग जब फ्री थे तब उस टाइम बहुत सारे हमने वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस को आप देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जरूर एमएससी मतलब मास्टर ऑफ साइंस, तो यहाँ पर क्या है? एम, मतलब एम क्या है? ये कॉन्सोनेंट है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे? एम को देखा मतलब ये क्या है? कॉन्सोनेंट, तो यहाँ ए लगाएंगे। जबकि ए ना आते मैंने क्या आ जाएगा यहाँ पे? माय मदर इज एन एमएससी आएगा। क्या आएगा बेटा यहाँ पर? एन एमएससी। व्हाई? क्यों? क्योंकि एमएससी जैसे ही आप लोग हिंदी इसमें लिखोगे तो ए जो आता है वो हिंदी वर्णमाला का क्या होता है? स्वर होता है। इज इट क्लियर? इस तरीके से इनके कीवर्ड्स याद रखें तो निश्चित रूप से आपके जो मार्क्स है बहुत अच्छे आने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए आप, दे डू नॉट क्रिकेट प्ले प्लेस प्लेड। अब याद रखो कि सब्जेक्ट कैसा है यहाँ पर? दे, प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या करना है? डू नॉट, और एक आता है डज नॉट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर अगर होता है तो उसके साथ डज नॉट लगता है, और प्लूरल अगर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ क्या लगता है? डू नॉट। और जब भी डज नॉट या डू नॉट लगता है तो वर्ब का क्या आता है वहां पर? फर्स्ट फॉर्म। याद रखना, तो दे डू नॉट क्रिकेट, तो प्ले, प्लेस या प्लेड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्ले। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। आप तो की लाइक और सब्सक्राइब करें। स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता के नाम से कि YouTube पर एक चैनल है जो उसको आप अच्छे से देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं आप लोगों को जो अभी हम लोगों ने जो बताई हैं इसको इस टाइप से आया तो कि कर सकते हो, समझ सकते हो।